आसिम मुनीर डर गया है। आसिम मुनीर ने बलूच उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, यह बड़ी अपडेट है। उसने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। आसिम ने रावलपिंडी में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, यह बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आसिम मुनीर डरा हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से यह हमला हुआ, इस हमले के बाद आसिम मुनीर डरा हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है ये। और आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, यह बड़ी खबर है। एक उच्च स्तरीय बैठक जो है वो आसिम मुनीर ने बुलाई है, यह बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। आसिम मुनीर डरा हुआ नजर आ रहा है और आसिम मुनीर ने डर की वजह से एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, यह बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो आसिम मुनीर जो है वो डरा हुआ नजर आ रहा है। आसिम मुनीर ने डर के मारे एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट को लेकर डर आसिम मुनीर में साफ तौर पर देखने को मिला और इसी डर की वजह से आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, ये बड़ी खबर है, ये बड़ी अपडेट है जो निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से दिल्ली में विस्फोट हुआ, इस विस्फोट के बाद आसिम मुनीर डरा हुआ नजर आया है। आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, एक बैठक बुलाई गई है आसिम मुनीर के द्वारा, ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर ये बड़ी जानकारी जो है फिलहाल निकलकर सामने आई है और पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। धमाके से पहले का सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आया और कार के अंदर संदिग्ध जो आतंकी है, डॉक्टर है, वो भी नजर आया है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है, लेकिन इस बीच ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है कि इस धमाके की वजह से पाकिस्तान भी डरा सहमा नजर आया है। आसिम मुनीर डरा सहमा नजर आया और आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, एक बड़ी बैठक उसने बुलाई है और ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां आसिम मुनीर ने एक बड़ी बैठक दिल्ली ब्लास्ट के बाद बुलाई है। डर का माहौल पाकिस्तान में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऐसे ही हिमाकत, ऐसी ही गलती पाकिस्तान ने पुलवामा में की थी और आतंकी हमला किया था, जिसके बाद जो है स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिली, ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला और अब एक बार फिर से पाकिस्तान आसिम मुनीर डरा सहमा नजर आ रहा है। यह बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। आसिम मुनीर जो है वो डरा सहमा नजर आ रहा है, यह बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आसिम मुनीर ने इसी कड़ी में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में ये बैठक बुलाई है, यह बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। आसिम मुनीर ने रावलपिंडी में एक बड़ी बैठक बुलाई है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में धमाके के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल देखने को मिला। आसिम मुनीर डरा हुआ नजर आया और आसिम मुनीर ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, यह बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से दिल्ली विस्फोट के बाद आसिम मुनीर डर गया है। आसिम मुनीर ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, यह बड़ी खबर है। रावलपिंडी में यह बैठक बुलाई गई है, बड़ी खबर यह निकलकर सामने आई है। रावलपिंडी में यह बैठक जो है वो बुलाई गई है। आसिम मुनीर डरा हुआ नजर आया है, यह बड़ी अपडेट है और डरे हुए आसिम मुनीर ने उच्च स्तरीय बैठक जो है वो बुलाई है, यह बड़ी अपडेट है। तो ऑपरेशन सिंदूर से डरा हुआ आसिम मुनीर नजर आ रहा है। उसे डर है कि कहीं एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर होता हुआ ना नजर आए, इस बात का डर आसिम मुनीर में है। यह बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। आसिम मुनीर जो है वो डरा सहमा नजर आ रहा है। आसिम मुनीर जो है वो डरा हुआ है, उसे इस बात का डर है कि एक बार फिर से कहीं ऑपरेशन सिंदूर जो है वो न देखने को मिले। इस बीच लखनऊ से हमारे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह और जम्मू कश्मीर से हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा और अगर बात आसिम मुनीर को लेकर करें, पाकिस्तान को लेकर करें, तो पाकिस्तान डरा सहमा नजर आ रहा है दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद। देखिए अभिषेक, डरना भी चाहिए क्योंकि भारत की तरफ से साफ कहा गया था कि अगर भारत में जम्मू कश्मीर में कहीं भी आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। हालांकि अभी जांच जारी है। भारतीय एजेंसियां जो हैं इस चीज़ की जांच कर रही हैं कि आखिरकार दिल्ली धमाकों के पीछे कौन है और इसी वजह से कहीं ना कहीं आसिम मुनीर की चिंताएं, पाकिस्तान की चिंताएं बड़ी हुई हैं कि जो धमाका अगर वहां हुआ है उसमें अगर पाकिस्तान का नाम सामने आया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का क्या हल होगा, क्या हश्र होगा, वो पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है। इसी को
लेकर जो है वो जो फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर जो है उसने एक अहम बैठक जो है वो इस वक्त रावलपिंडी में बुलाई है, जिसमें तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको बुलाया गया है ताकि वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो चौकस कर सके और कहीं ना कहीं भारत में धमाकों के बाद जो है क्या परिस्थितियां बन सकती हैं उसको लेकर जो है वो तैयारी कर सके। यकीनन इस चीज को लेकर भारत की तरफ से कई बार स्पष्ट किया गया है कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से अगर भारत में किसी भी आतंकी हमले या किसी चीज के लिए जिम्मेदार होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और ये चीजें बेहद स्पष्ट तौर पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी 2 दिन पहले एक बार फिर से कही हैं। और खासतौर पर अगर आप देखें तो जो स्थितियां इस वक्त जम्मू कश्मीर में भारत में चल रही हैं, लगातार जो वॉर एक्सरसाइजेज चल रही हैं, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है या फिर नॉर्दर्न बॉर्डर पे जो शुरू होने वाली हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं चिंताओं का दौर जो है वो पाकिस्तान के लिए लगातार चल ही रहा है।